गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर 7th क्लास। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से एक्सप्रेस किलोग्राम से। आपको इसमें क्या करना है कि जो आपको गिवन इक्वेशन होएगी उसको आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ये किलोग्राम में एक्सप्रेस करके बताना है। ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है 200 ग्राम। 200 ग्राम को आप कैसे क्या करोगे, एक्सप्रेस करोगे किलोग्राम में। ठीक है, यस हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो आपके पास सोल्यूशन में सबसे पहले आपको जो करने वाली बात है, पहले आपने ये लर्न करना है कि किंग हैरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच। ठीक है, इसका जो फर्स्ट लेटर है KHDMDCM, ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। के अकॉर्डिंग किलो, एच के अकॉर्डिंग हेक्टर, डी के अकॉर्डिंग डेका, एम के अकॉर्डिंग मीटर, डी के अकॉर्डिंग डेसीमीटर, सी के अकॉर्डिंग सेंटीमीटर एंड एम के अकॉर्डिंग मिलीमीटर। ठीक है जी। तो इसमें आपके पास ये देखना है आपको कि बात किसकी हो रही है और किसकी हो रही है आपके पास, किलोग्राम की। किलोग्राम आपके पास कितना होता है अकॉर्डिंग टू डी। एक बात और बता देती हूँ, इसमें आपके पास ग्राम की बात हो रही है, बट इसमें हमारे पास कहीं भी ग्राम नहीं है। ठीक है, तो ग्राम हमारे पास किसके पास होता है, वो होता है जो मीटर होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ ग्राम होता है। ठीक है जी, समझ गया। अब जहाँ मीटर है वहाँ पे ग्राम होता है। ठीक है, मीटर और ग्राम आपके पास सेम होते हैं, थोड़े से सेम ही होता है मतलब कि। तो इसका ना हम क्या करते हैं कि जो मीटर का मैंने यहाँ पे लिख के यहाँ पे लिख दिया ग्राम। ठीक है, तो अब आपको ये पता लग गया कि ग्राम कहाँ पे है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करोगे, अब देखो ये यहाँ पे आपके पास। ठीक है, तो इसमें 10, मैंने सबको आपको बोला कि इसमें 10 का डिफरेंट है, बताया था आपको। ठीक है, तो 10 के अकॉर्डिंग कितने बन गए, 1 2 3, तो 1000 बन गया आपकी भाई। यानी 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, 1000 के। बट ये तो 1 किलोग्राम हो गया, बट 1 ग्राम किसके इक्वल होता है। मैंने बोला था जब भी हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो अपॉन में आता है, जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो मल्टीप्लाई में आता है। तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो 1/1000 आ जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो 1 ग्राम इक्वल किसके होता है, 1/1000 ग्राम के इक्वल होता है। बट यहाँ पे बात किसकी हो रही है, 200 ग्राम की। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं, 200 ग्राम इक्वल टू 200/1, 1 है तो 1 आ गया। अब यहाँ 200 होगा तो 200/1000 हो जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है जी, अब क्या करोगे आप, 2/10 आ गया। 2/10 को आप डेसिमल में तो आपको आता है 0 हो तो 0.2, या आप इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। सभी को आते हैं ना, ये तो समझ में आ गया आपको, ऐसे लिख सकते हो। देखो फिर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 2 है, ये क्या है, 10 है, तो 2 नहीं जाएगा, ना जाने की 0 और पॉइंट, तो पीछे लग गया 20, 10 to the 20। ठीक है, तो ऐसे 0.2 आप इसका डिवाइड करके बना सकते हो। क्लियर, यस। ऐसे इसके आपको सारे पार्ट आपको खुद करने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5, राइट दी फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द एक्सपैंड फॉर्म। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे डेसिमल नंबर दिया है, इसकी हमें क्या बनानी है, एक्सपैंड फॉर्म बनानी है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपैंड फॉर्म होती क्या है। ठीक है जी, तो ये हम डिस्कस करते हैं सोल्यूशन में जाके कि एक्सपैंड फॉर्म होती क्या है। अगर हम बात करें एक्सपैंड फॉर्म की, मैंने कोई नंबर ले लिया 2 5 6 और इसको ऊपर लिख दिया 1, और 5 के ऊपर लिख दिया 10, और 2 के ऊपर लिख दिया 100। तो आप क्या करते हो, 2 को लिखते हो तो उसके पीछे कितनी रकम है, 2, तो 2 जीरो लगा देते हो। ठीक है, प्लस 5 को लिखते हो तो 5 के पीछे कितना नंबर है, 1, तो 1 0 आ जाएगी। प्लस 6 के पीछे कितना नंबर है, कोई नहीं, तो 6 + 6 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ऐसे करके आपको क्या है, एक्सपैंड फॉर्म बनानी है। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मान लो आप 2 5 6 लिखा ना, तो 6 × 5 आते हैं ना आपको, जिसको हिंदी में स्थानीय मान कहते हैं। 5, अब 0 × 2 × 0, फिर प्लस कर लो इनको, 200 + 50 + 6। ऐसे करके आप इसकी एक्सपेंड फॉर्म भी बना सकते हो। ठीक है, और ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, तो अब हमें बनानी किसकी है, डेसिमल नंबर की बनानी है एक्सपेंड फॉर्म। ठीक है, डेसिमल नंबर की कैसे बनाओगे आप, डेसिमल नंबर में एक बात हमेशा याद रखना, जो पॉइंट से पहले होएगा उसको तो हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे। ठीक है, मान लो अगर मैंने ये 2 लिखा है, ये सोल्यूशन सॉल्व करें, 2 मल्टीप्लाई के पीछे नंबर कितना है, 1 है, तो 10 लिख दिया। ठीक है जी, यानी कि 1 0 लगा दी। प्लस आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें क्या है, 0 जितने भी हो, 0 का भी आप क्या बनाओगे, एक्सपेंड फॉर्म बनाओगे ही बनाओगे। ठीक है जी।
समझ गया आपने, हर किसी का बनाना। बट एक बात हमेशा याद रखने की, जो जीरो से पहले होता है तो मल्टीप्लाई करेंगे, जो सॉरी जीरो से पहले बोलिए, पॉइंट से जो पहले होता है उससे आप मल्टीप्लाई करोगे। पॉइंट के बाद वाले में आपके पास 1/10, 1/100, 1/1000 ऐसे यूज हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऐसा ही सिस्टम हो जाएगा। यानी अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो अपॉन में, और नीचे की तरफ आएंगे तो मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इसी कारण जब हम पहले जाएंगे तो मल्टीप्लाई, और जब पॉइंट के बाद जाएंगे तो आपको अपॉन में करना, यानी कि डिवाइड में, ठीक है जी। अब देखो ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई, पीछे कितना नंबर है 1, तो 10 लिख दिया, प्लस, ठीक है। अगर आप 0 लिखोगे, 0 के पीछे क्या है 1, तो आप कैसे लिख सकते हो कि 0 प्लस 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 कर दोगे ना, तो मैंने लिख सकते हो आप इसका 0 इंटू 1 भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे जैसे मान लिया मैंने 2 इंटू 10 लिखा, प्लस 0 इंटू 1, ठीक है, इसका इस 0 का बनाया, ठीक है। अब क्या चल गया मेरे पास पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद। अब आप बताओ इस पॉइंट का मतलब क्या होता है, 10 होता है ना, यानी 10 होता है, ठीक है जी। जैसे जैसे आपके नंबर इंक्रीज होते जाएंगे, वैसे वैसे आपके पास जो नंबर ऑफ डेसिमल्स हैं वो भी क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो वही सिस्टम है इसमें। अब मैंने लिखा ये 0, 0 ये किसके पास है, पॉइंट के पास, यानी कि 1 टाइम 1/10। अब इसमें तो हमने आगे देखना है, ठीक है। और जब हम 3 लिखेंगे तो एक तो ये 10 हो गया, एक ये 10 हो गया, और एक पॉइंट का 10 हो गया, तो क्या हो गया 100 हो गया, ठीक है। इसमें हम ऐसे देखेंगे इस फॉर्म में, और इसमें हम ऐसे देखेंगे, ठीक है जी। ये अपोजिट जा रहा है ना, जैसे ये भी अपोजिट जाता है तो हमारे पास अपॉन में चला जाता है, ठीक है जी। तो 3 मल्टीप्लाई 1/100, तो ऐसे ही मैं लिख लेती हूँ। ये लिखा 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1/10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/100, यही उतार लिया मैंने, ठीक है। ये इसकी क्या बन गई, एक्सपेंड फॉर्म बन गई, ठीक है जी। समझ में आया आपको, ऐसे बनानी है आपने एक्सपेंड फॉर्म। सिंपली कहता है ये बात हमेशा याद रखनी कि पॉइंट के बाद वाले में अपॉन हो जाता है, पॉइंट के पहले वाले में मल्टीप्लाई आ जाता है, ठीक है जी। तो यस, क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या गिवन है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। इन्होंने बोला कि हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है, किसकी, नंबर 2 की, और जो हमें गिवन डेसिमल नंबर है। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि प्लेस वैल्यू होती क्या है, ठीक है जी। तो यस, हम सबसे पहले समझते हैं प्लेस वैल्यू के बारे में। तो प्लेस वैल्यू आपके पास क्या होती है कि मैं कोई नंबर लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने ऐसा कोई नंबर लिख लिया, ठीक है। जो पॉइंट से पहले है उनको तो लिखूँगी मैं 1s, 4 को लिखूँगी 10s, क्योंकि ये क्या होता है ना 1, पॉइंट के पहले वाले आपके पास 1 10 ऐसे ही होते हैं, एक अलग ही रकम होती है आपके पास, जिसको आप बोल सकते हो 1 10 100, ये आपके पास 1000 में है, और ये 10,000 में, ठीक है। बट जो पॉइंट के बाद होती है ना, उसको हमने वंस में नहीं लिखना है। देखो ये पॉइंट होता है ना, जो पॉइंट के बाद जो होती है, एक ये पॉइंट नंबर हो गया, और उसके पॉइंट का अकॉर्डिंग क्या होता है 10, तो दोनों क्या हो गए 10th हो गए ना, 6 के साथ कोई नंबर जुड़ गए तो 10th। तो आप इसको ना 10 नहीं 10th बोलोगे, TH लगाओगे इसके पीछे, क्योंकि 1/10 इसमें ऐड हो गया है, ठीक है, डिवाइड में बोल सकते हो जिसको आप, ठीक है जी। तो ये हो गया 10th, और जो आपके पास अब 1 2 नंबर हो गए और एक ये हो गया, तो कितने हो गए, जैसे आपने इसका बनाया था, एक नंबर ये है, 1 0 1 10 इसका और 1 10 पॉइंट का, तो दोनों क्या हो गए 100, तो वैसे इसका क्या बनाओगे 100, और 8 है तो इसका 1000, TH लगाना है वैसे 10,000, ठीक है जी 10,000। तो आप ऐसे नहीं, आपने 10th बोलना है, ना कि 10th, ठीक है जी, ऐसे आपको बनाने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आपको गिवन है इसमें वो है 2.56 दे रखा है, तो इसमें 2 का बनाना है। तो देखो पॉइंट से जो पहले होता है नंबर, पॉइंट से जो पहले होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे 1 से 10 से, जो भी नंबर होगा दूसरा तीसरा, तो यानी कि ये कौन सा नंबर हो गया 1 हो गया, ठीक है। या 2.1.37, तो ये पॉइंट से पहले 1 है, उसके बाद 2 है, तो यानी अगर पहला 1 चले दूसरा क्या होएगा 10 होएगा, पहला 1 चले दूसरा 10 होएगा, तो ये 10 लिख दिया। ऐसे आपको इसके नंबर बनाने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो जैसे आपको होमवर्क है ये 4 5 6 के आपको सारे पार्ट कंप्लीट करने हैं, ये वाला पार्ट भी आपको, ठीक है जी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कैसा भी डाउट हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो, क्लियर करवा सकते हो, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू।